नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल सुकुम स्टडी पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें कि हम आपको हर दिन के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम उसमें स्टैटिक्स जीके को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथ में कुछ कुछ स्टेट हैं, उनके राज्य, कुछ राज्य हैं जिसके गवर्नर और मुख्यमंत्री का भी नाम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, अब वो आईपीएल में भी नहीं दिखेंगे। यानी कि शेन वॉटसन तो पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, तो पर आईपीएल खेलते थे। लेकिन इस बार अब आईपीएल से भी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई ने जियो को बनाया महिला टी20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर। क्या बना दिया? बीसीसीआई ने जियो को महिला टी20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर बना दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी एन कृष्णन का क्या हो गया? इसका निधन हो गया, इनका निधन हो गया। तो ये रहा इनकी फ़ोटोज़, इनका निधन हो गया। ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने वायु की गुणवत्ता सुधारने हेतु 15 राज्यों को जारी किए कितने रुपए? 2200 करोड़ रुपए जारी किए। कितने रुपए जारी किए? 2200 करोड़ रुपए। किस लिए किए? तो वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने जारी किए। बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूत इल्माज का निधन हो गया। तो कौन थे ये? मैसूत इल्माज ये थे तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओम पुरी को। किसे किया गया है? ओम पुरी को। तो IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के कौन हैं? तो ओम पुरी हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का हमारा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामले को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में? तो 30 नवंबर तक कर दिया गया है। वहाँ का लॉकडाउन कितने तारीख तक हो गई? अब 30 नवंबर तक पश्चिम बंगाल का लॉकडाउन बढ़कर 30 नवंबर तक हो गया है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कि जिस राज्य ने चीनी पटाखों के आयात बिक्री पर दंडित अपराध घोषित किया, वह कौन सा राज्य है? तो वह है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में क्या हुआ है कि चीनी पटाखों पर आयात और बिक्री पर दंडित अपराध है। तो यानी कि इस दीपावली हरियाणा में चीनी पटाखे नहीं जलेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइंट इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ये रहे उन दोनों के फोटोज़। ये उन दोनों के फोटो हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस जिस दिन को मनाया जाता है वह है 1 नवंबर। किस दिन को? 1 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भीम यूपीआई के माध्यम से लेन देन अक्टूबर महीने में 2 बिलियन आंकड़े पार कर गया, जो कुल
3.8 ट्रिलियन रुपये का था। सितंबर में 2020 में 3.2 ट्रिलियन रुपये का था। यानी कि NPCI ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि भीम UPI से जो लेन देन है वो बढ़े हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अब देखते हैं स्टेट्स के ये थे अभी तक के जितने आज के जितने भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर थे वो थे। अब देखते हैं थोड़ा स्टेट्स को भी देख लेते हैं, साथ में देखते हैं कि उसके CM कौन है और गवर्नर कौन है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। तो और उसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। कौन से हैं? विश्वभूषण हरिचंद्र। अब बढ़ते हैं दूसरे राज्य की ओर। दूसरा राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और वहाँ का कौन है? CM कौन है? तो पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है BD मिश्रा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे हम लोग तीसरे राज्य की ओर। तो तीसरा राज्य है हमारा असम की राजधानी दिसपुर। और वहाँ के जो CM है वह है सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। अब बिहार में अभी चुनाव हो ही रहा है, वो 10 तारीख रिजल्ट आने वाली है बिहार की। इसके पहले जो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो नीतीश कुमार थे, और वहाँ के जो राज्यपाल थे वो फागू चौहान थे, और अभी भी राज्यपाल वहाँ के फागू चौहान ही हैं। अब बढ़ते हैं पांचवा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। कहाँ पे है? रायपुर है। और वहाँ का कौन है? भूपेश बघेल जो है वहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ की जो मतलब राज्यपाल हैं वो हैं अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियोस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।